राम राम मित्रों। और महाकुंभ चल रहा है इस समय, और बहुत सारी चीज़ें इस समय देश और दुनिया में घटित हो रही हैं। इन पे हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे और हमारे जीवन से किस प्रकार संबंधित हैं उस पर बातचीत करेंगे और हम क्या सीख ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँगा भवानी और शिव जी की वंदना से। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वांतम स्थिम ईश्वरम। तो भवानी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मन में दो चीज़ें होंगी, श्रद्धा और विश्वास। तभी आप धर्म को कुछ समझ पाएंगे और उससे कुछ आपके जीवन में लाभ हो पाएगा। तो श्रद्धा यानी जो एक आपके अंदर एक रिवरेंस हो किसी चीज़ के लिए, कि बिल्कुल आपको वो करना है, एक आपके मन में एक अगाध वो भावना हो उस प्रकार की कि ये चीज़ मेरे लिए पूजनीय है, तो वो एक श्रद्धा का भाव होता है। और विश्वास यानी एक अटूट भरोसा कि आप कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती, इस प्रकार से आप समझें उस चीज़ को, श्रद्धा और विश्वास। तो भवानी और शंकर वो श्रद्धा और विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं, और उनके बिना अपने अंदर जो स्थित ईश्वर है, उपनिषदों में कहा गया है कि हृदय में अंगुल मात्र की जगह में ईश्वर रहते हैं। तो हम अगर उपनिषदों से चले तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हृदय के अंदर इस जगह पे अंगुली मात्र उंगली के जो नोक का हिस्सा है, इतने एरिया में वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा आत्मा के रूप में रहता है। वही चेतना शरीर में व्याप्त होती है। तो ये पंच महाभूतों का जो संयुक्त शरीर है, ये इस प्रकार से गति करता है, और मन बुद्धि और अहंकार मिलकर चित्त बनाते हैं। याद रखिएगा, मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों इस आत्मा को घेरे रहते हैं, और ये चित्त होती है। और आत्मा और चित्त मिलकर फिर बाकी आपका व्यक्तित्व बनाते हैं, ये आपका सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं महाकुंभ की। तो महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो सारी चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि एक हमने देखा कि एक वैरागी हैं जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़कर निकले हैं। तो उनके जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप ये पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जो कॉमन सेंस की चीज़ है, जिसमें धर्म का बहुत इसमें अगर गूढ़ तत्व नहीं है। जैसे धर्म गूढ़ होता है और सूक्ष्म होता है, लेकिन यहाँ जो एक सीधी सी बात है कि आप बच्चों को बहुत प्रेशर मत दीजिए। शुरू से उन पर एक दबाव डालना कि नहीं तुम एक्सल करो, हर क्षेत्र में तुम आगे से आगे जाओ, तो ये एक दबाव मत डालिए बच्चों पे। फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए उनको फोर्स मत कीजिए कि नहीं नहीं पहले तो तुम आईआईटी कर लो या एमबीबीएस निकाल लो, और उसके बाद फिर तुम यूपीएससी भी निकाल लो। तो एक मतलब आदमी क्या है, जीवन का एक लंबा समय पहले आईआईटी की तैयारी करे या फिर नीट की तैयारी करे, उसके बाद वो 6 साल 4 साल या 6 साल का कोर्स करे, उसके बाद वापस जो है फिर आप यूपीएससी की तैयारी उससे करवा रहे हैं। मतलब हमेशा वो आदमी कोल्हू के बैल की तरह वो गोल गोल घूमता जा रहा है, और उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। एक लंबा वो 30-35 साल तक स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद वो शादी कर रहा है, और शादी में अब तमाम चीज़ें हो रही हैं, जैसे अतुल सुभाष वाला केस था। खैर अभी हम लोग ये आईआईटी बाबा पर ही फोकस्ड रहते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि बच्चों पे बहुत प्रेशर मत डालिए। ठीक है, आप जो आपकी महत्वाकांक्षा है कि मुझे सम्मान मिले, तो उसके लिए बच्चे का जीवन आप मत खराब कीजिए, उसको फ्री रहने दीजिए। बच्चा अगर आपका योग्य होगा वो खुद ब खुद करेगा। और आप अपने अपने स्वार्थ के लिए कि आपका बहुत नाम हो, आपको बहुत लोग जाने, आपका बहुत सम्मान हो, वाहवाही हो, उसके लिए मतलब बच्चे को एक इंस्ट्रूमेंट मत बनाइए। तो एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि घर में कलह नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद मतभेद इतने ज़्यादा ना हो कि वो घरेलू हिंसा का रूप ले लें, या लगातार एक जो परसिस्टेंट स्ट्रेस है घर में वो ना बनी रहे, लगातार एक तनाव का वातावरण ना बना रहे। अगर बच्चा तनाव में है तो वो कहीं ना कहीं फिर वो एक शरण खोजेगा, वो उस संसार से भागना चाहेगा।
तो पहले तो आप उसको भगोड़ा बना दे रहे हैं इस प्रकार का तनाव देके। ठीक है, तो इस चीज़ से बचिए। तो ये दो चीज़ें मैंने जो देखा और सबने देखा होगा, मतलब मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। अब ये है कि कुछ लोग उसको अपने शब्दों में पिरो लेते हैं, कुछ नहीं पिरो पाते हैं, लेकिन ये दो सीधा संदेश है कि एक तो बच्चों पे बहुत दबाव मत डालिए, दूसरा आपस में बहुत कहासुनी मत कीजिए, तनाव मत लीजिए। फिर दूसरा फिर मैं बात करता हूँ कि अभी हाल ही में हमने देखा कि अतुल सुभाष करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एआई में काम करते थे बेंगलोर में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी स्थिति जब हो जीवन में तो क्या करना चाहिए? तो इसमें भी मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप धर्म की शरण में जाएं। अगर जीवन में इस तरह की समस्या है तो धर्म आपको रास्ता दिखाएगा। आत्महत्या जैसा कोई भी कदम न उठाएं, क्योंकि जो कर्म फल की गति है वो पीछा नहीं छोड़ती है। और आखिर देखिए अतुल सुभाष के मामले में क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए उन्होंने किया था कि उनको लगा था कि वो एक सहानुभूति उनको मिलेगी या उनकी सुनवाई होगी, तो ऐसा पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा कुछ जहाँ तक मैं न्यूज़ जानता हूँ ऐसा कुछ मुझे नहीं पता चला कि कुछ, क्योंकि देखिए कानून का एक अपना तरीका होता है, वो सबूतों के आधार पर जो एविडेंसेस हैं और जो लॉ है उस पे चलता है, इमोशंस पे नहीं चलता है। तो इस तरह से इमोशन में आकर कोई ऐसा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए जो कि फिर आपके लिए फ्यूचर में घातक सिद्ध हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई, एक आईआईटी बाबा का केस है, एक अतुल सुभाष का केस है। अब उसके बाद जो मतलब मेरा मैसेज था यहाँ अतुल सुभाष वाले केस में, वो मेरा ये मैसेज था कि जीवन में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप अपने एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्तर पे उसका समाधान निकालने का कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा आप ये सोचें कि मतलब हम कोई ऐसा कदम उठा लें, वीडियो बना लें और इस तरह की चीज़ें कर लें तो सिस्टम में कोई हमारी अलग से सुनवाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। सिस्टम अपने हिसाब से ही चलता है। जो लॉज हैं वो एक एविडेंस बेस्ड उनकी मैकेनिज़्म होती है कि जो मतलब क्या तथ्य हैं और क्या उनमें किस चीज़ को सुनवाई योग्य माना जाएगा। हो सकता है कि आपकी बात बिल्कुल सही हो, अक्षरशः सत्य हो, लेकिन क्या वो चीज़ आप कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीज़ प्रूव कर पाते हैं? अगर आप वो नहीं प्रूव कर पा रहे हैं या किसी भी मतलब व्यवस्था के अधीन अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर आप मतलब आपका सब सेक्रीफाइस जो आपने खुद सोचकर वो सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गया। तो कभी भागिए मत, मतलब इसका जो बॉटम लाइन ये है कि आप भागिए मत, आप लड़िए। जीवन अगर संघर्ष करने को कह रहा है तो आप संघर्ष करिए, उससे पलायन मत करिए। चीज़ें बुरी हों, उनसे बुरी हों, आप एक जगह आपको कोर्ट का जो मैकेनिज़्म है, एक जगह प्रॉब्लम है, उससे हायर में जाइए। जैसे भी हो आप वैराग्य ले लीजिए, लेकिन आप आत्महत्या मत कीजिए किसी के लिए भी। मेरा ये एक मेरा जो मैंने इस चीज़ को अनुभूति की और जो मेरा संदेश है, तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो मेरा अपना मत है कि लोग महाकुंभ के स्थल पे दौड़े जा रहे हैं जहाँ पे संगम हुआ है। ठीक है, मतलब जो संगम नोज जिस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे गंगा और यमुना जी और अदृश्य सरस्वती जी का मिलन होता है, तो वो संगम नोज पे हमें पहुँचना है और वहाँ नहाने से ही पुण्य मिलेगा। तो इसमें मेरा जो अपना मत है, जो मेरी चेतना कहती है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए संगम तो हो गया प्रयागराज में, ठीक है, और वहाँ पे करोड़ों की भीड़ भी है। हम देख रहे हैं कि वहाँ व्यवस्थाएं बनाने में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन वही संगम का ही पानी फिर आगे भी तो आ रहा है, जहाँ तक कि कोई बड़ी नदी उससे नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से जो प्रयागराज के बाद आप देखें तो एक छोटी नदी है टोंस, वो मिलती है,
और आगे जाके आजमगढ़ में तमसा मिलती है, उससे भी पहले गोमती मिलती है बीच में कहीं। तो आप गोमती नदी को एक थ्रेशोल्ड अगर मान लीजिए, तो जहाँ पर गोमती का संगम हो रहा है उससे पहले, और प्रयागराज में जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है उसके बीच में अगर हम देखें तो वो 90% जो जल है वो संगम का ही तो है, गंगा यमुना और सरस्वती का ही तो है। तो आप उसी दिन अगर, जैसे मौनी अमावस्या की मैं बात करूं, तो मौनी अमावस्या को आप संगम नोस पर न जाकर आप यहाँ स्नान कर लीजिए। ठीक है, तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन हर युग के साथ उसका धर्म बदल जाता है और धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। ये आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें गहराई में उतरेंगे तो आपको लगेगा जो अपेरेंटली हम सोचते हैं उससे थोड़ा सा डिफर करता है, थोड़ा भिन्न होता है। धर्म की गति ऐसा नहीं होता कि बस आप मतलब आपने वो तरह तरह के टीके लगा लिए और बिल्कुल भगवा पहन लिया या कोई पर्टिकुलर कलर पहन लिया। मतलब भगवा का यहाँ मेरा कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि मतलब भगवा जो पहन लिया वो धर्म की गति नहीं जान रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं जान रहे हैं और आपने ऊपर से अगर धारण कर लिया तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। संसार क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अंदर से क्या सोचते हैं। जैसे कहीं भी कोई एक आचार्य की पदवी पर हो, धर्मगुरु की पदवी पे हो, चाहे किसी भी संप्रदाय में, और अगर वो अंदर से उसके वही विकार हैं, जैसे उसके अंदर अहंकार है, मात्सर्य की भावना है, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, तो इतनी चीज़ें अगर आपके मन में आप वो गठरी बनाए हुए बैठे हैं तो मन से ही तो मुक्ति होती है और मन से बंधन होता है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन से ही बंधन होता है, मन से मुक्ति होती है। मन में आप विकार बनाए बैठे हैं, ऊपर से आपने खूब मतलब अपना शरीर जो आपका शारीरिक आवरण है वो बिल्कुल आपने ढाल लिया, मन को आप नहीं ढाल पाए। मन में आपके वही चीज़ें हैं, फिर फायदा क्या। देखिए, संसार में रहते तो अगर कोई व्यक्ति जीवित है, सशरीर है, किसी न किसी योनि में है, यानी किसी न किसी हम कहें कि जीव अवस्था में है, तो वो उसके अंदर पाप कर्म तो है ही, या उसका मन बंधन में तो है ही। अगर मन आपका मुक्त होगा तो मोक्ष तो आपको मिल ही जाएगा। मोक्ष का मतलब वही है कि जहां आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, जहां आप अपने ओरिजिन पे पहुंच जाते हैं। अगर जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं क्वाड्रेटिक प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में क्या है, ओरिजिन है आपका 0 0 0। तो जहाँ पे आप कहीं भी किसी भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जीरो पे है, तो वो आपका ओरिजिन पे है, तो वहाँ आप ईश्वर पर हैं। जो ईश्वर क्या है, हम लोगों का सबका मूल बिंदु ईश्वर ही है। हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ, ईश्वर से ही हुआ। तो हम उससे डिस्प्लेस कैसे होते हैं, हमारे विकारों के कारण। और वापस हम कैसे पहुंचेंगे, अपने विकारों को न्यूट्रलाइज करके। तो किसी तरह के ड्रेस से, किसी तरह के बहुत ज़्यादा दिखावे से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी परंपरा है तो उसके पीछे का अनुशासन समझिए। केवल एक बिल्कुल भेड़चाल से फायदा नहीं होता है। आप मतलब उसके मतलब वो ठीक है, मैं उसका किसी तरह की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग जाके संगम नोस पे नहा सकें उतना अच्छा है। लेकिन मेरा अपना जो मत है वो ये है कि उसी संगम का जल आगे जो गंगा जी के जो डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं, मतलब जो प्रयागराज के दक्षिण के क्षेत्र हैं, जैसे मिर्ज़ापुर है, जैसे आपका चुनार है, जैसे वाराणसी है, वाराणसी पहले रामनगर है, रामनगर वाराणसी, वाराणसी के बाद गाजीपुर है, ठीक है। तो ये सब जो गंगा जी के किनारे के क्षेत्र हैं, आप वहाँ भी स्नान कर सकते हैं और उन तिथियों पर आपको संगम जैसा ही लाभ मिलेगा। ये मेरा अपना मत है। और इसके पीछे कारण ये है कि उसमें मतलब वही मूलतः वही जल तो है। हाँ, आप अप स्ट्रीम एरियाज में वो बात थोड़ी अलग हो जाएगी,
क्योंकि उसमें यमुना जी का जल या अदृश्य सरस्वती जी का तो नहीं हो सकता। लेकिन डाउन स्ट्रीम एरियाज में तो आप नहा सकते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि इतनी अधिक भीड़ है, तो आप यहीं, आपके अंदर अगर श्रद्धा भाव है, श्रद्धा और विश्वास है, ठीक है, तो आप यहीं नहा लीजिए ना। संगम का ही जल है, और अपने आप को पवित्र करिए। तो ये 3 संदेश थे मेरा जो कहना था। मेरा देखिए, मैं कोई नहीं हूँ मैं तो अपने आप को बहुत योग्य नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे जो 3 लॉजिकल कंक्लूजन्स थे, और जो मैं धर्म में लगातार उसमें जुड़ा हुआ हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा यही कहना है कि एक तो आप IIT बाबा के जीवन से सीखिए। आप खुद वैराग्य लें चाहे न लें, अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज मत कीजिए किसी तरह से। या तो अपने एम्बिशंस का प्रेशर मत डालिए, नहीं तो घर में इतना स्ट्रेस मत रखिए कि वो आपके बच्चों को इतना दबाव हो मानसिक। दूसरी चीज़ कि अतुल सुभाष की तरह आप इस तरह से एक इमोशनल वो मत हो जाइए। मतलब मैं उनके व्यक्तिगत उसमें नहीं जाऊंगा कि क्या मैटर था और क्या उन्होंने किया, वो सही था या गलत था, लेकिन आप वो सिस्टम को आप नहीं, आप अपने इमोशन से जो सिस्टम है, जो कानून की व्यवस्था है, जो चल रहा है, उसको आप कुछ भी उस पर असर नहीं डाल सकते, उसको हिला नहीं सकते। परिवर्तन की तो बात ही दूर है, आपके पक्ष में फैसला ऐसे नहीं आ जाएगा। और तीसरी चीज़ कि संगम में सिर्फ वहीं उसी जगह जाकर करने का जो महात्म्य है, वही महात्म्य आपको डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में, मतलब जो प्रयागराज से दक्षिण के क्षेत्र है, वहाँ पे भी स्नान से वो आपको फल मिल सकता है। आपके मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।